तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, शैनयुआन की बातों को सुनने के बाद में जिंगहान जो होती है वो शैनयुआन से बोलती है कि आखिर में इस चीज़ के लिए उसे कैसे प्रेशर जो है वो कर सकती हूँ। जो सुनते के साथ ही शैनयुआन उससे बोलता है कि तुम एक लड़की हो और एक लड़की जो होती है वो दूसरी लड़की को अच्छी तरीके से समझ पाती है, इसीलिए तुम्हें जाकर बात करनी चाहिए। जो सुनते के साथ ही अब जो जिंगहान होती है वो बीमा से जाने लगती है और जाते हुए जो शैनयुआन होता है उससे बोलती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं उससे बात कर देखती हूँ। जो सुनते के साथ ही अब शैनयुआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि वैसे तो मैं इस चीज़ के लिए यहाँ पर इतनी ज़्यादा मेहनत जो है वो नहीं करने वाला था, लेकिन ये सब कुछ जो है मैं फेवरेबिलिटी के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक क्यावली की जो फेवरेबिलिटी का पैनल है वो अपेयर जो है वो नहीं हुआ। तो इसीलिए मैं कि यहाँ पर थोड़ी सी क्यावली से बातें जो है वो करना चाहता हूँ, ताकि फेवरेबिलिटी पैनल जो है वो अवेकन हो सके। और उसके इतना सोचते के साथ ही जिंगहान जो होती है वो क्यावली के पास में आकर उससे पूछती है कि क्यावली आखिर तुम्हें क्या हुआ। और जिंगहान की इस बात को सुनकर क्यावली जो होती है वो जिंगहान को कोई भी जवाब जो है वो नहीं देती। जो सुनकर क्यावली जो होती है वो जिंगहान को पकड़ते हुए उसे पूछती है कि क्या हुआ, क्या तुम इस चीज़ को एक्सेप्ट जो है वो नहीं कर पा रही। जो सुनते के साथ ही जो क्यावली होती है वो अपनी कपड़ों की तरफ देखते हुए जो जिंगहान होती है उसे बताती है कि असल में ये कपड़े जो है वो कुछ ज़्यादा ही रिवीलिंग है, स्पेशली अगर इसके कॉलर की बात की जाए तो। जो सुनते के साथ ही जो जिंगहान होती है वो अपने सर को पकड़ते हुए उससे बोलती है कि यकीन नहीं होता कि इस तरह की चीज़ें तुम्हें परेशान कर रही है, क्या तुम भूल चुकी हो कि तुम कॉस्प्ले करने वाली एक लड़की हो। जो सुनते के साथ ही क्यावली जो होती है वो उसे बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, कॉस्प्ले की जो ड्रेस होती है वो इस तरह की ड्रेस से बहुत ज़्यादा अलग होती है। उसके अंदर इस तरह बॉडी के जो पार्ट होते हैं वो नज़र जो है वो नहीं आते हैं, इससे अलग ही यहाँ पर जो इसके जो पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा ही नज़र जो है वो आ रहे हैं। और इतना बोलकर जो क्यावली होती है वो थोड़ा सा शर्माने लगती है और शर्माते हुए उसे बोलती है कि और इससे अलग बात जो है वो यहाँ पर साथ में करने की है, मुझे वो सोचकर ही थोड़ा एम्बैरसिंग जो है वो फील हो रहा है। जो सुनते के साथ ही जिंगहान जो होती है वो क्यावली से बोलती है कि देखा जाए तो वो पर्सन यहाँ पर तुम ही थी जिसने कि इस चीज़ का सजेशन जो है वो दिया था, तो क्या अब तुम मेन टाइम पर यहाँ पर पीछे जो है वो हट रही हो। तुमने ही तो कहा था कि तुम शैनयुआन के दिल के अंदर और ज़्यादा जगह जो है वो प्राप्त करना चाहती हो, तो अब अगर तुम इस तरह से पीछे हटोगी तो तुम अपनी जो जगह है उसे खो दोगी। जो सुनते के साथ ही जो क्यावली होती है वो उसे बोलती है कि मैं इस चीज़ को जानती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम इस प्रकार के मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो शायद हम अपनी डिग्निटी को खो देंगे। जो सुनते के साथ ही अब जिंगहान जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि क्या तुम नहीं जानती हो कि सभी लोग चाहे वो शैनयुआन के क्लोज चाहे वो क्यों आना चाहते हैं, क्या तुम खुद इस चीज़ को नहीं जानती थी और अब तुम यहाँ पर जो डिग्निटी है उसकी बात कर रही हो। मुझे तो समझ में नहीं आता कि इस लड़की के दिमाग में क्या चलता रहता है। और अब इतना सोचकर जो जिंगहान होती है वो क्यावली से बोलती है कि ठीक है, अगर बात तुम्हारी डिग्निटी की है तो मैं यहाँ पर जो शैनयुआन है उसे जाकर इस बारे में बता देती हूँ, तुम अगले रूम के अंदर जाकर आराम कर सकती हो। जो सुनते के साथ ही क्यावली भी उसे शुक्रिया अदा बोल देती है। और अब हमारा व्यू जो होता है वो 5 मिनट बाद पर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि क्यावली ने अपने कपड़ों को चेंज जो है वो कर लिया होता है और वो शैनयुआन के पास में आ जाती है। जो देखकर शैनयुआन उसे बोलता है कि जिंगहान ने मुझे सारी बातें जो है वो बता दी है, तो तुम अगले रूम के अंदर जाकर आराम जो है वो कर सकती हो। जो सुनते के साथ ही अब क्यावली जो होती है वो वहाँ से जाने लगती है और वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचती है कि मुझे लगा था कि जो शैनयुआन है शायद वो मेरे ऊपर गुस्सा होगा, लेकिन उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसे मुझसे कोई भी ज़्यादा फर्क जो है वो नहीं पड़ता। शैनयुआन का जो एटीट्यूड था वो पूरी तरह से नॉर्मल था, पता नहीं क्यों, लेकिन उसके इस एटीट्यूड को देखने के बाद में मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दुखी जो है वो फील हो रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कि मैं उसकी ज़िंदगी के अंदर कोई भी इंपॉर्टेंस जो है वो नहीं रखती हूँ। क्या सच में मैं इतनी सिंपल लड़की जो है वो हो गई हूँ कि जो शैनयुआन है वो मुझे बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस जो है वो नहीं दे रहा। देखा जाए तो काइकुन के ऊपर मेरे 10,000 से भी ज़्यादा फॉलोवर है, रोज़ाना मुझे दर्जनों से भी ज़्यादा लोगों के यहाँ पर डीएम जो है वो आते हैं, जिसके कारण मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। लेकिन अगर बात शैनयुआन की जाए तो शैनयुआन बहुत ज़्यादा हॉट होने के साथ में सच में बहुत ही ज़्यादा कोल्ड भी है। और यहाँ पर शैनयुआन से अब मिलने के कारण मुझे अपने ऊपर ही डाउट जो है वो होने लगा है कि क्या सच में मैं यहाँ पर बिल्कुल भी अट्रैक्टिव जो है वो नहीं हूँ, जो कि शैनयुआन मेरे ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा। और इतना सोचकर अब क्यावली जो होती है वो रोते हुए शीशे की तरफ देखने लगती है और शीशे की तरफ देखकर अपने मन में सोचती है कि क्या सच में मैं इतनी भी अट्रैक्टिव नहीं हूँ कि जो शैनयुआन है उसे यहाँ पर मुझसे दूर जाने का दुख जो है वो हो सके। और इतना सोचकर वो रो रही होती है, तभी शैनयुआन जो होता है वो उसके पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो। जो सुनने के बाद में क्यावली उससे बोलती है कि नहीं, मैं नहीं रो रही। जो सुनते के साथ ही शैनयुआन जो होता है वो क्यावली से बोलता है कि देखो, मेरा कोई भी ऐसा उल्टा सीधा मतलब जो है वो नहीं था, बस मैं तुम्हें फोर्स जो है वो नहीं करना चाहता था। वैसे भी मैं यहाँ पर तुम लोगों के साथ में और ज़्यादा टाइम जो है वो स्पेंड करने के लिए आया हूँ। आज रात में तुम लोगों के साथ में ही जो है वो रुकने वाला हूँ और अब हम लोग जो है वो यहाँ पर कुछ भी ऐसा वैसा जो है वो नहीं करने वाले हैं। मैं यहाँ पर एक रोती हुई लड़की को जो है वो नहीं देखना चाहता। और सच बताओ तो तुम रोते हुए बिल्कुल भी अच्छी जो है वो नहीं लगती हो, रोते हुए तुम बिल्कुल ऐसी लगती हो जैसे कि एक मेसी कैट जो है वो लगती है। जो सुनते के साथ ही क्यावली जो होती है वो काफ़ी फनी तरीके से गुस्सा करते हुए उससे बोलती है कि मैं मेसी कैट जैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ, बल्कि तुम मेसी कैट जैसे होगे। जो सुनते के साथ ही शैनयुआन उसे शीशे में दिखाते हुए उससे बोलता है कि तुम खुद ही इस शीशे में देखकर इस चीज़ को क्यों नहीं बोलती। सच बताओ तो तुम रोते हुए बिल्कुल भी खूबसूरत जो है वो नहीं लगती हो, तुम खूबसूरत उस टाइम पर लगती हो जब तुम नहीं रोती हो। जो सुनते के साथ ही क्यावली उससे पूछती है कि क्या सच में मैं खूबसूरत हूँ।
जो सुनते के साथ ही शान युआन जो होता है वो क्यावली के फेस को पकड़ते हुए उसे बोलता है कि बिल्कुल तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, अगर तुम खूबसूरत ना होती तो तुम मेरे पास में जो है वो नहीं खड़ी होती, क्योंकि मैं कभी भी बदसूरत लड़की को तो अपने साथ में नहीं लेकर आऊँगा। जो सुनते के साथ ही क्यावली जो होती है वो शान युआन से बोलती है कि अगर मैं सच में खूबसूरत हूँ तो फिर तुम मुझे इस तरह से ट्रीट जो है वो क्यों कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही शान युआन जो होता है वो क्यावली से बोलता है कि मुझे सच में ऐसा लगता है कि तुम सच में कुछ ज़्यादा ही सोचती हो, मैंने तुम्हें कभी भी बुरी तरह से ट्रीट जो है वो नहीं किया और मैं तुम्हारी शुरू से ही चिंता करता हूँ। जो सुनकर क्यावली रोते हुए उसके गले लगते हुए बोलती है कि क्या सच में। जो सुनते के साथ ही शान युआन जो होता है वो भी क्यावली को गले जो है वो लगा लेता है और क्यावली को गले लगाते हुए उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, आखिर मैं तुमसे झूठ जो है वो क्यों बोलूँगा। जो सुनते के साथ ही क्यावली जो होती है वो शान युआन से बोलती है कि ठीक है, तो फिर मुझसे वादा करो कि फ्यूचर में तुम मुझे इस तरह से ट्रीट जो है वो नहीं करोगे। जो सुनकर शान युआन बोलता है कि हाँ मैं तुमसे वादा करता हूँ, और उसके इतना बोलते के साथ ही क्यावली की फेवरेबिलिटी जो होती है वो सीधे 63 पर पहुंच जाती है। और इसे देखने के बाद में क्यावली शान युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो क्यावली जो है वो एक प्रफाउंड और कॉन्फिडेंटिंग गर्ल है। अगर इस तरह की लड़की को तुम प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पर केवल उसके साथ में टाइम स्पेंड ही नहीं करना होता, बल्कि तुम्हें उसके साथ में काफ़ी सारी बातें और जेंटल तरीके से भी पेश आना होता है। और शान युआन के इतना सोचते के साथ ही जो क्यावली होती है वो शान युआन के गले लगते हुए उसे बोलती है कि अब मैं नहीं जाने वाली हूँ, अब मैं भी तुम्हारे साथ में ही रुकूंगी। जो सुनते के साथ ही शान युआन उसे बोलता है कि क्या सच में तुम इस चीज़ को लेकर श्योर हो। जो सुनते के साथ ही क्यावली जो होती है वह हंसते हुए जो शान युआन होता है उसे बोलती है कि हाँ बिल्कुल, अब मुझे यहाँ पर किसी की भी कोई भी चिंता जो है वो नहीं है। जो सुनते के साथ ही शान युआन जो होता है वो उसे बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो चलो हम जो दूसरे वाला रूम है उसके अंदर चलते हैं, क्योंकि वैसे भी दूसरे रूम की हमें आदत हो चुकी है। जो सुनकर क्यावली जो होती है वो बोलती है कि नहीं, मैं उस रूम के अंदर जो है वो नहीं जाना चाहती हूँ, मैं इस रूम के अंदर जो है वो रुकना चाहती हूँ। और क्यावली के इतना बोलते के साथ ही बाहर खड़ी हुई जिंगहान जो होती है वो इस चीज़ को देखकर अपने मन में सोचती है कि यकीन नहीं होता कि शान युआन ने इस तरह से जो जिंगहान है उसे मना लिया जैसे कि शान युआन से उम्मीद की जा सकती थी। सच में शान युआन की जो स्किल है वो बहुत ही ज़्यादा डीप है, वो बहुत ही आसानी से लड़कियों का जो दिल है उसे जीत लेता है। अगर देखा जाए तो जिस टाइम पर पिछली बार मैंने शान युआन के करीब जो है वो आने की कोशिश की थी तो उस टाइम पर मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत जो है वो की थी और मैंने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट जो है वो लगाया था शान युआन के पास में आने के लिए। सच में उस चीज़ को सोचकर ही मुझे कभी कभी तो शर्म आती है। और उस चीज़ को देखने के बाद में सच में ये कहना गलत नहीं होगा कि शान युआन जो है वो सच में बहुत टेरिफाइंग है, वो किसी भी लड़की को अपना बना सकता है। लेकिन शुक्र है कि मैं पहले से ही जो शान युआन है उसकी बन चुकी हूँ। और अब इतना सोचते के साथ ही क्यावली जो होती है वो भी अपने कपड़े को उतारना जो है वो शुरू कर देती है और अपने कपड़े को उतारते हुए बोलती है कि ठीक है, तो अब मैं बिल्कुल भी पीछे जो है वो नहीं रह सकती हूँ। और अब इतना सोचते के साथ ही जो जिंगहान होती है वो भी आकर शान युआन को पीछे से हक जो है वो कर लेती है और वहीं शान युआन जो होता है वो क्यावली के साथ में अपना काम बजाना शुरू कर देता है। जो देख कर क्यावली जो होती है वो शान युआन से बोलती है कि शान युआन प्लीज़ थोड़ा धीरे से करो। और अब क्यावली के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उन तीनों का जो वहाँ पर इंजॉयमेंट होता है वो फाइनली शुरू जो है वो हो जाता है, जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो सुबह पर आ जाता है। और अब जो शान युआन होता है वो उठते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में कल रात तो मैं पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गया था, 3 लड़कियों को सेटिस्फाई करना सच में काफ़ी ज़्यादा ही मुश्किल होता है। और उसके इतना सोचते ही हम देखते हैं कि जो जिंगहान होती है उसकी फेवरेबिलिटी 72 पर और क्यावली की फेवरेबिलिटी 66 पर पहुंच चुकी होती है। जिसे देखने के बाद में शान युआन जो होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि लेकिन रात के इलेक्शन के कारण दोनों ही जूनियरों की फेवरेबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज जो है वो हुई है। लेकिन चलो ये मैटर जो है वो काफ़ी अच्छे से मेंटेन जो है वो हो गया, फ्यूचर में मुझे इन्हें सेपरेटली ट्रीट जो है वो करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। और अब शान युआन के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि शान युआन जो होता है वो नहा चुका होता है, जहाँ पर कि क्यावली जो होती है वो शान युआन के बालों को साफ करते हुए उससे बोलती है कि जो क्यावली है वो अभी भी सो रही है, तो शान युआन क्या हम लोग जो है वो खाना खाने के लिए बाहर जाएंगे या फिर जो रूम मैनेजर है वो यहीं पर ही डिलीवर जो है वो कर जाएगा। जो सुनते के साथ ही शान युआन जो होता है वो उससे बोलता है कि यहाँ पर ऑर्डर कर तुम रूम के अंदर ही जो है वो मंगा लेना, और इससे अलग यहाँ पर जो क्यावली है उसके लिए भी खाना जो है वो ऑर्डर कर देना। और ऐसा लगता है कि पिछली रात से तुम दोनों काफ़ी क्लोज आ चुकी हो, जो कि तुम उसके सीधे नाम से उसे बुला रही हो। जो सुनते के साथ ही जिंगहान जो होती है वो शान युआन से बोलती है कि क्या तुम इस बारे में ऑलरेडी जो है वो भूल चुके हो, वो तुम ही थे जिसने कि मुझे उसे क्यावली बोलने के लिए पिछली रात कहा था, क्या तुम भूल गए। जो सुनते के साथ ही शान युआन जो होता है वो अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है कि सच बताओ तो पिछली रात मैंने क्या क्या बोला था, मैं सच में जो है वो भूल चुका हूँ। तो चलो पहले तुम लोग जो है वो यहाँ पर खाना जो है वो खा लेना, क्योंकि मैनेजर जो है वो यहाँ पर आकर तुम्हें खाना जो है वो पहुँचा देगा, और इससे अलग मैंने यहाँ पर कार का भी अरेंज जो है वो करा दिया है जो कि तुम लोगों को वापस पहुँचा देगी। तो इसीलिए तुम दोनों जो है वो अपना अच्छे से खाना जो है वो खा लेना, क्योंकि मैं तुम दोनों के साथ में खाना जो है वो नहीं खा पाऊँगा। और अब इतना सोचकर शान युआन जो होता है वो अपने कपड़े पहनकर वहाँ से जाने लगता है और अपने मोबाइल को देखते हुए मन में सोचता है कि फैंगमिन ने अभी तक भी रिप्लाई जो है वो नहीं किया, लगता है कि वो अभी भी शायद सो रही होगी। तो चलो पहले वर्कआउट के लिए चलते हैं।
और उसके इतना सोचते ही अब हमारा व्यू जिंगहान के ऊपर आ जाता है, जो कि क्यावली की तरफ देखकर अपने मन में सोचती है कि लगता है कि अब हम दोनों के साथ में ही जो है वो हुआ करेगा। इस तरह से यहाँ पर शहनीवान हमारे साथ में और भी ज़्यादा टाइम जो है वो स्पेंड करेगा। लगता है कि यहाँ पर मुझे ब्राइट साइड जो है वो नज़र आने लगी है। लेकिन हम दोनों जो है वो शहनीवान को एक दूसरे के साथ में शेयर जो है वो करने वाले हैं, इसीलिए मैं नहीं जानती हूँ कि ये चीज़ जो है वो हमारे लिए अच्छी होने वाली है या फिर बुरी होने वाली है। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो मैंगलुओ के ऊपर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि मैंगलुओ जो होती है वो शहनीवान को देखते हुए उसे बोलती है कि इसने की बॉय आज तो तुम आने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए हो, ऐसा लगता है कि पिछली रात तुमने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय जो है वो किया था। और अब मैंगलुओ की इस बात को सुनकर शहनीवान जो होता है वो भी अपनी जैकेट को निकालने लगता है और जैकेट को निकालते हुए बोलता है कि हाँ तुम ऐसा कह सकती हो। जो सुनते के साथ ही अब जो मैंगलुओ होती है वो शहनीवान की जो बॉडी होती है उसे देखने लगती है और उसकी बॉडी को देखते हुए उसे बोलती है कि देखा जाए तो आजकल तुम अपनी जो ट्रेनिंग है उसे काफ़ी ज़्यादा कम जो है वो कर रहे हो, लेकिन उसके बाद भी जो तुम्हारा बॉडी फैट है वो बिल्कुल मेंटेन जो है वो क्यों नज़र आ रहा है। जो सुनते के साथ ही शहनीवान जो होता है वो उसे बोलता है कि लगता है कि मेरे अंदर यहाँ पर जो बॉडी बिल्डिंग है उसका नेचुरली टैलेंट जो है वो मौजूद है। और शहनीवान की इस बात को सुनते के साथ ही मैंगलुओ जो होती है वो शहनीवान के पास में जो है वो आ जाती है और उसके पास में आते हुए उससे बोलती है कि एक बार मुझे सच सच बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरी पीठ पीछे कहीं पर दूसरी जगह जाकर सीक्रेटली वर्कआउट जो है वो कर रहे हो। और अब मैंगलुओ के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।